हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद ईमा में। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएसटी ऑफ दिल्ली की तरफ से आपकी वर्कशीट नंबर 7 आएगी, जो कि क्लास 9 की है। सब्जेक्ट है आपका उर्दू भी और हफ्ता है वीक 2, ठीक है। और डेट है आपकी 7 अगस्त 2021। तो यहाँ पर आपको कक्षा अध्यापिका का नाम लिखना है। दर्ज दीजिए इक़्तिबास को पढ़िए और सवालों के जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको इक़्तिबास दिया गया है जिसे हमें पढ़ना है और नीचे सवालों के जवाब देने हैं। एक दिन का जिक्र है कि वह दुकानदार तिजारत के घर से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे ही जा रहा था कि पीछे पीछे 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 2 वार खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वे 6 हैं तो सोचा कि अच्छा ही है कि इनसे बचकर निकल चलो। तो एक बार क्या हुआ कि एक दिन का जिक्र है कि जो दुकानदार था वो तिजारत के घर से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया वो, ठीक है। और फिर एक जंगल में जा निकला और वो अपनी धुन में आगे जा रहा था कि क्या करे कि 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया था। तो उसने डाकुओं ने उस पर हमला करा, जो 2-3 वार किए थे। उसने उसे खा ली दिए दुकानदार ने, मगर सोचा कि उसने ये तो 6 हैं। फिर उसने क्या सोचा कि अब यहाँ से बच निकलूं, और वो उसने क्या करा, अपने घोड़े को तेज घर की तरफ फेरा और चला गया। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था, सारा जंगल घोड़ों के टापू से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल करा दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर ले आया। उस रोज घोड़े ने इतना जोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गईं। ऐसा करना हुआ कि कुछ दिनों बाद उसकी आंखें भी जाती रहीं। लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। उसने साइस को हुक्म दिया था कि घोड़ा जीता रहे तो उसको रोज सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम न लिया जाए। लेकिन साइस ने उसके हुक्म पर अमल नहीं किया। वह रोज बरोज घोड़े का दाम कम करता गया। यही नहीं, बल्कि एक रोज उसने अपाहिज समझकर, अंधा समझकर उसे स्टेबल से निकाल दिया। बेचारा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफान में खड़ा रहा। सुबह हुई तो जो तू करके वहां से चल दिया। जो घोड़ा था दुकानदार का, क्या था, वफादार घोड़ा था। उसने क्या करा कि घोड़े ने अपने दाम वसूल करा दिए उसी दिन। कैसे वसूल कराए थे उसने अपने दाम? अपने आप को उसने खतरा महसूस कर लिया था और उसने अपनी रफ्तार तेज बढ़ाकर दुकानदार को उसके घर तक पहुंचाया। और उससे क्या नुकसान हुआ इतना जोर लगाने पर, कि वह अपाहिज हो गया, अंधा हो गया, ठीक है। और ना ही उसे ठीक से खाना मिलता था। चलो नीचे सवाल करते हैं। पहला सवाल है, डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों किया था? तो अब इसका जवाब करेंगे। डाकुओं ने दुकानदार पर हमला किया कि उस वक्त तो उसके पास पैसा होगा, दूसरे उसके पास कीमती घोड़ा था। वह ताजिर को मारकर माल और घोड़े पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए उन्होंने दुकानदार पर हमला किया था, ठीक है। किस तरह वसूल हुए, अब इसका जवाब करेंगे। घोड़े ने खतरा महसूस कर लिया और वह इतनी तेजी से दौड़ा कि सब लोगों के घोड़े बहुत पीछे रह गए और घोड़े को दुकानदार की जान, इस तरह दुकानदार को घोड़े के दाम वसूल हुए ने दिए थे। मियाँ ये गलत हो गया है, ठीक है। पर हो जाएगा आपका वो हो आज, ठीक है। वो हो आज वसूल हो गए, ठीक है। सवाल नंबर 3 है हमारा, साइज के बर्ताव की वजह से घोड़े को क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ी? अब इसका जवाब करेंगे। रोज बरोज घोड़े का दाना कम कर दिया और एक रोज उसे इस्तबल से निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर इस्तबल के बाहर बारिश और तूफान में खड़ा रहा। साइज, यहाँ पर साइज लिखा जाएगा, ये रॉन्ग होगा, ठीक है। साइज इस तरीके से लिखा जाएगा, आपने पढ़ा भी है। कि बर्ताव की वजह से घोड़ा भूखा प्यासा रहा और इधर उधर मारा फिरता रहा, ठीक है। सवाल नंबर 4 है हमारा, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? चंद जुमलों में लिखिए। तो इसका जवाब करेंगे हम। यहाँ पर हम 5 लिख देंगे लाइन, ठीक है, इस कहानी से। तो पहली लाइन ये होगी, उससे के पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर 1 अरब से ख़रीदा था। तो ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी, ठीक है। और सेकंड लाइन आपकी ये हो जाएगी, साइस ने उसके हुक्म पर अमल ना किया, रोज़ घोड़े का दाना कम कर दिया, ठीक है। आपकी सेकंड लाइन हो जाएगी यहाँ से, ओके। सेकंड लाइन आपकी यहाँ से शुरू हो जाएगी।
तो ये आपकी सेकंड लाइन हो जाएगी और ये वाली आपकी ऊपर तक की ये आपकी फर्स्ट लाइन हो जाएगी। ओके। साइस ने उसके हुक्म पर अमल ना किया, रोज़ घोड़े का दाना कम करता रहा। तुमने अच्छा नहीं किया। ओके। ये आपकी थर्ड लाइन हो जाएगी यहाँ से। पांचों ने कहा तुमने अच्छा नहीं किया, और आपकी ये फोर्थ लाइन होगी यहाँ से। देखिए, हमारे शहर में ऐसा नहीं होता, ठीक है, हर एक को इसका हक मिलता है। यहाँ तक आपकी क्या हो जाएगी, ये फोर्थ लाइन हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। ओके। अब फिर आपकी 5 लाइन हो जाएगी। इसका मुंह चूमा और कहा, अभी आपकी 5 लाइन हो जाएगी, ठीक है। इसका मुंह चूमा और कहा, हाँ मेरा कसूर माफ़ करो। ये आपकी 5 लाइन हो जाएंगी कंप्लीट, ठीक है। 5 जुमलों में इस कहानी से क्या सबक मिलता है हमने वो लिख दिया है, ठीक है। सवाल नंबर 5 है हमारे, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के जुमले बनाइए। वफादार, बेचारा, जुल्म, ताजिर, एहसान। अब आप इसका बना लीजिएगा, मैं भी आपको करा देती हूँ, ठीक है। अगर आपको और अच्छा आता है तो आप कर लीजिएगा, मैं आपको बता देती हूँ और करा देती हूँ। वफादार का आपका हो जाएगा, मेरा घोड़ा वफादार था, ठीक है। आप ये पहला जुमला बना लेंगे कि दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था, या फिर आप ये लिखेंगे कि मेरा घोड़ा बहुत वफादार था। फिर है आपका बेचारा, ठीक है। आपका ये हो जाएगा सेकंड का, बेचारे का, बेचारा रात भर भूखा प्यासा तूफान में खड़ा रहा, बेचारा घोड़ा, ठीक है। यहाँ पर बीच में बेचारा के बाद आ जाएगा आपका घोड़ा, ठीक है। फिर है आपका जुल्म, तो आप जुल्म का करेंगे, साइस ने घोड़े पर जुल्म किया। ओके। फिर है आपका ताजिर, अब ताजिर का करेंगे, मंद है। ओके। करेंगे अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था, ठीक है। फिर आपका सवाल नंबर 6 है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की वाहिद और जमा लिखिए। अहकाम का हो जाएगा आपका हुक्म, हुक्म। ताजिर का हो जाएगा आपका तेजार, और फिर आपका हुकूक का हो जाएगा हक। मकान का हो जाएगा मकानात, और शिकायत का हो जाएगा शिकायत, और एहसानात का हो जाएगा एहसान। अब ये करेंगे, अहकाम का हो जाएगा आपका हुक्म, ताजिर का हो जाएगा तिजार, और हुकूक का हो जाएगा आपका हक। मकान का हो जाएगा मकानात, और शिकायत का हो जाएगा आपका शिकायत, और एहसानात का हो जाएगा आपका एहसान, ठीक है। आपका सवाल नंबर 7 है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मुतदाद लिखिए। वफादार, नेकी, जुल्म, आराम, हक। अब इसका करेंगे, आपका वफादार का हो जाएगा बेवफा, ठीक है, और नेक का हो जाएगा बदनेक, और जुल्म का हो जाएगा इनायत, आराम का हो जाएगा तकलीफ, और हक का हो जाएगा बातिल। आप बातिल ना लिखें तो नाहक भी लिख सकते हैं, हक के दो हैं, बातिल और नाहक, तो मैंने बातिल लिखवा दिया है, आप चाहें तो नाहक भी लिख सकते हैं। तो गाइज आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो चुकी है, जो कि अब कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं कराया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारी डेली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और सब्सक्राइब के बराबर में बेल के आइकन पे भी प्रेस कर दें, ताकि आप तक हमारी डेली नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट के साथ। बाय बाय गाइज।